और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। सिवान में 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर जांच टीम का गठन। परिजनों ने जहरीली शराब से मौत की जताई आशंका। बुठनी प्रखंड पहुंची मेडिकल टीम ने शुरू की जांच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा मौत के रहस्य का खुलासा। समस्तीपुर में लापता युवक का मिला शव, गोली मारकर की गई है हत्या। स्थानीय लोगों ने समस्तीपुर दरभंगा मार्ग को किया जाम। सिवान में डंपर की चपेट में आई स्कूटी सवार पति पत्नी को डंपर ने कुचला। अरवल में NH 139 पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 3 महिला समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल। छपरा में मशरख में मजदूरों से भरी पिकअप वैन पलटी, 12 से ज्यादा मजदूर घायल। औरंगाबाद में गेहूं लदा पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलटा, 2 मजदूर की मौके पर मौत। शेखपुरा में टाटी नदी के पास तेज रफ्तार बाइक ने 5 साल के बच्चे को मारी ठोकर, स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। शराब तस्करों पर जिला प्रशासन का शिकंजा। दानापुर, मनेर और भेटा में शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त। वैशाली के महुआ में नाबालिग लड़की से छेड़खानी की कोशिश, विरोध करने पर परिवार के 7 सदस्यों को मारा चाकू। पुलिस आरोपी की कर रही तलाश। गढ़वा से दवा कारोबारी के अपहरण की कोशिश नाकाम। पलामू के रामगढ़ से व्यवसायिक सकुशल रिहाई, पुलिस गिरफ्त में 6 अपहर्ता। पलामू के लसलीगंज में ट्रैक्टर से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत, परिवार में पसरा मातम। बोकारो के ज्वारंगडीह रेलवे साइडिंग से कोयले की तस्करी जारी, पुलिस ने जब्त किया 15 टन कच्चा कोयला। 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार के रण में उतरे सीएम नीतीश कुमार। कुशेश्वर स्थान से किया चुनावी सभा का आगाज। सीएम नीतीश कुमार ने फिर दोहराया विकास का वादा। कुशेश्वर स्थान की चुनावी सभा में गिनाए विकास के आंकड़े, विपक्ष पर किया करारा वार। लालू प्रसाद का आ गया चुनावी प्रचार का शेड्यूल। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में एक-एक सभा करेंगे लालू। 27 अक्टूबर को दोनों सीटों पर आरजेडी प्रत्याशी के लिए प्रचार। तारापुर में जेडीयू प्रत्याशी के लिए एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं ने झोंकी ताकत। तारापुर उपचुनाव में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, पूर्व सीएम मांझी और पशुपति पारस समेत सभी नेताओं ने दिखाई एकजुटता। लखीसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में एनडीए की जीत का किया दावा। कहा, कांग्रेस का नहीं है कोई जनाधार। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने उपचुनाव में जीत का किया दावा। कांग्रेस पर लगाया मैच फिक्सिंग का आरोप। लंबे समय बाद पटना पहुंचे लालू प्रसाद ने समर्थकों से की मुलाकात। कल देर रात से ही लालू की एक झलक पाने के लिए राबड़ी आवास के बाहर खड़े रहे समर्थक। लालू से मुलाकात नहीं होने से कई समर्थक हुए नाराज। लालू के लिए लाए सब्जियों को घर के सामने रखा। पटना में तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर विकास नहीं करने का लगाया आरोप। कुशेश्वर स्थान और तारापुर का हवाला देकर सरकार को घेरा। राजगीर के रत्नगिरी पर्वत पर 52वें विश्व शांति स्तूप का मनाया गया वार्षिक उत्सव। समारोह में राज्यपाल फागू चौहान हुए शामिल। मनरेगा मजदूरी भुगतान में झारखंड अव्वल, 14 लाख मजदूरों को दिए गए काम। बिहार सरकार 1 नवंबर से करेगी धान की खरीद, 3 चरणों में खरीदे जाएंगे धान। छठ की तैयारियों को लेकर पटना के गंगा घाटों का निरीक्षण। नगर निगम आयुक्त और मंत्री नितिन नवीन पहुंचे गंगा घाटों पर, अधिकारियों को तैयारियों को लेकर दिए निर्देश। गोपालगंज में नहीं शुरू हुई छठ घाटों की सफाई, घाटों पर कचरे का अंबार। गढ़वा में सरकारी योजना में कमीशन खोरी हावी। श्री बंशीधर नगर में डैम में बना पोस्टमार्टम हाउस, रखरखाव के अभाव में सामान की चोरी, असामाजिक तत्वों का बना अड्डा। साहिबगंज में शहरी इलाकों पर मंडरा रहा कटाव का खतरा, कई वार्डों के इलाकों की नदी में विलीन होने की आशंका। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर भी लटकी तलवार। रामगढ़ में भुरकुंडा रेलवे स्टेशन के पास जान हथेली पर रखकर ट्रैक पार कर रहे लोग, ओवरब्रिज नहीं होने से अब तक 13 लोगों ने गंवाई है जान। कटिहार में लगातार बारिश से किसानों को हुआ भारी नुकसान, कृषि विभाग जुटा रहा आंकड़ा। अररिया के जोगबनी में रह रहा दोहरी नागरिकता वाला नेपाली संदिग्ध मोहम्मद जावेद पर नेपाल में दर्ज है शिकायत। 1 साल से जावेद को तलाश रही पुलिस। कटिहार के मनसाही में चुनाव के बाद हिंसा, दबंग प्रत्याशी ने वोट नहीं देने पर वोटर को जिंदा जलाकर की मारने की कोशिश। अरवल के करपी में बूथ पर मतदान के दौरान मारपीट, 2 पुलिसकर्मी हुए जख्मी। शेखपुरा में महिला मतदाताओं का रहा दबदबा, 8 पंचायत में 63.78% डाले गए वोट।
लखीसराय में 22 साल की खुशबू ने रिकॉर्ड मतों के अंतर से जिला परिषद का जीता चुनाव। मंगेतर ने संभाली थी प्रचार की कमान। खुशबू की जीत से नूनगढ़ में जश्न का माहौल। रोहतास की टेहरी में शाहबाद महोत्सव आयोजित को लेकर बैठक। 3 से 5 दिसंबर तक होना है आयोजन। 28 अक्टूबर से बिहार में कोरोना टीकाकरण महाअभियान की फिर होगी शुरुआत। इस महाअभियान के तहत राज्य में 1 करोड़ लोगों को लगाया जाएगा टीका। पटना जंक्शन पर ही कोरोना की हो रही जांच। 30 शिफ्टों में काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मी। झारखंड में रेलवे के जरिए फिर पांव पसार रहा कोरोना। तपस्विनी एक्सप्रेस के यात्रियों पर खास नजर। हटिया स्टेशन पर आज फिर मिले 40 कोरोना संक्रमित। सीतामढ़ी में स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल। करोड़ों खर्च करने के बावजूद नहीं हो रहा फायदा। बोकारो में आज से हड़ताल पर गए एनआरएचएम अनुबंधित स्वास्थ्यकर्मी। 1200 से अधिक कर्मियों की स्ट्राइक से स्वास्थ्य सेवा पर असर। वेतन और प्रोत्साहन भत्ता देने की मांग। शेखपुरा के खुरिया में करोड़ों की लागत से बने पॉलिटेक्निक कॉलेज में नहीं शुरू हुआ शैक्षणिक कार्य। कॉलेज परिसर में असामाजिक तत्वों का लगा रहता है जमावड़ा। जमुई के किसान कोल्ड स्टोर नहीं होने से परेशान। औने पौने दामों में बेच रहे सब्जी। नालंदा के किसानों की फसल हुई तबाह। खेतों में पानी की वजह से गिरी धान की फसल। साहिबगंज में शहरी इलाकों में टकरा रही गंगा नदी की धारा। कई वार्डों में तेजी से हो रहा कटाव। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर मंडराया खतरा। रांची में ट्रैफिक जवान को दी गई अंतिम सलामी। कल अरगोड़ा चौक पर तेज रफ्तार पिकअप वैन की चपेट में आने से ट्रैफिक जवान की हुई थी मौत। सिमडेगा में 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आज छठा दिन। आज के मैच में ओडिशा ने मध्य प्रदेश को हराया। गढ़वा के रमना थाना क्षेत्र में भूमि विवाद में एक महिला समेत 6 लोग घायल। 2 भाइयों में जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। जामताड़ा में झुंड से बिछड़े हाथी ने मजदूर की ली जान। इलाके में हाथी के घूमने की वन विभाग को दी गई थी जानकारी। साहिबगंज में तेज रफ्तार हाईवा पेड़ से टकराई। हादसे में ड्राइवर और खलासी घायल। बाढ़ नगर परिषद खरीदेगा मोबाइल टॉयलेट की खरीद। जगह जगह लगेंगे मोबाइल टॉयलेट। सीतामढ़ी में रीगा चिन्ह मिल नहीं शुरू होने से किसान परेशान। गन्ना बेचना बड़ी परेशानी। इलाका में नाले के घटिया निर्माण को लेकर लोगों ने किया विरोध। तकनीकी पदाधिकारी को बुलाने की मांग। राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की टीम बाहर। टीम को मैच प्रैक्टिस की कमी। झारखंड हाईकोर्ट के जज जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक ने न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में लिया भाग। पर्यटन स्थलों का भी किया भ्रमण। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान 7 साल के बच्चे की मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। बगहा में बाढ़ से बर्बाद हुई सड़कों की नहीं हुई मरम्मती। कई गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। रोहतास के विक्रमगंज में 29 साल के युवक की करंट लगने से मौत। परिजनों में मचा हाहाकार। सुपौल के मजदूर के इराक में संदिग्ध मौत। 10 दिन से शव आने का इंतजार कर रहे परिजन। प्रशासन की तरफ से मिल रहा सिर्फ आश्वासन। रोहतास की ढेरी में चोरी का मोबाइल खरीद बिक्री के आरोप में दुकानदार गिरफ्तार। 21 मोबाइल भी बरामद। बगहा के रामनगर में शराबी पुत्र को मां ने ही पुलिस को सौंपा। शराब के नशे में परिजनों से करता था मारपीट। बगहा के रामनगर में रंगे हाथ पकड़ाया बाइक चोर। पुलिस ने चोर को भेजा जेल। लखीसराय की पीरी बाजार इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर। लखीसराय की पीरी बाजार में मुठभेड़ में ढेर नक्सली के पास से AK-47 बरामद। लखीसराय में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद लठिया पहाड़ी इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। लखीसराय में नक्सलियों के द्वारा अगवा दीपक का अब तक नहीं मिला सुराग। पटना की चर्चित मॉडल अनीता देवी उर्फ मोना राय का मर्डर के लिए दी गई थी 5 लाख की सुपारी। पटना में 12 अक्टूबर को अपराधियों ने मोना राय को मारी थी गोली। इलाज के दौरान हुई थी मौत। पटना की चर्चित मॉडल अनीता देवी उर्फ मोना राय मर्डर केस में 12 दिन बाद एक शूटर गिरफ्तार। पटना सिटी के दीदारगंज में आपसी विवाद में एक महिला की ईंट पत्थर से कूचकर हत्या। पटना सिटी में महिला की हत्या मामले में आरोपी पड़ोसी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोड्डा में भूमि विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट में खूब चले लाठी डंडे। गोड्डा में जमीन विवाद में मारपीट के दौरान धारदार हथियार से हमला। 9 लोग घायल। कटिहार के बारसोई में नदी में नहाने के दौरान डूबे 4 बच्चे। 2 को सुरक्षित निकाला गया। 1 की मौत, 1 लापता। कटिहार ट्रेन में एक महिला यात्री नशाखुरानी गिरोह का शिकार। अस्पताल में भर्ती। पूर्णिया से जमशेदपुर जा रही कार जामताड़ा में खाई में पलटी। 5 लोग घायल।
गिरिडीह में गांवा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत। औरंगाबाद में जसोइया मोड़ के पास ट्रक की ठोकर से 2 भाई घायल। जमुई के झाझा में सड़क किनारे बाइक के साथ युवक का शव मिलने से सनसनी। धनबाद के लोयाबाद में पत्थर से कूचकर एक युवक की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। गुमला के ज्वारी थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। पूर्णिया के बायसी में ट्रक से 1800 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। चतरा के टंडवा में अमन साव गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार। रांची में अरगोड़ा चौक पर बेकाबू पिकअप वैन ने ट्रैफिक जवान को रौंदा। जवान धीरेन्द्र कुमार राय की मौत। बाढ़ में शराब की डिलीवरी करने जा रहे एक महिला और पुरुष गिरफ्तार। बोलेरो की छत से शराब बरामद। सरायकेला में पुरानी बस स्टैंड में शरारती तत्वों ने लगाई 4 ठेला दुकानों में आग। नशे के कारोबार पर पुलिस का शिकंजा। जमशेदपुर में 100 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 युवक गिरफ्तार। चतरा में भी ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर अरेस्ट। सिमडेगा पुलिस पर 55 लाख के गहनों के गोलमाल करने का आरोप। एसआईटी टीम कर रही जांच। कटिहार में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने के बाद सनसनी। रोहतास में बिना स्कूल गए वेतन लेने वाले 6 शिक्षकों पर हुई कार्रवाई। पूर्णिया के धुरपैली पंचायत में परमान नदी से कटाव का कहर जारी। बाढ़ के हाथीदह जंक्शन पर सुविधाओं की घोर कमी। यात्रियों के साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी झेल रहे परेशानी। थानेदार ने नारकीय स्थिति से निकालने की लगाई गुहार। गोपालगंज के किसान नीलगाय के आतंक से परेशान। आए दिन नीलगाय फसलों को करते हैं बर्बाद। पटना सिटी के मंगल तालाब गांधी सरोवर में कॉमेडी महोत्सव का आयोजन। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक दी प्रस्तुति। भागलपुर के वृद्धाश्रम में दीपावली की तैयारी शुरू। बुजुर्ग बना रहे दिया। जामताड़ा के गोवाकुल तालबेड़िया गांव में हाथी के घुसने से अफरा तफरी। गिरिडीह में जिला परिषद योजनाओं में टेंडर में पैसे के लेन देन के खेल का खुलासा।